प्रभु जी की खूब सेवा करी। मंगला से लेके संध्याचरण तक, सुबह से लेके शाम तक चरण पखारना, हस्त धुलाना, भोजन पवाना, उनके सानिध्य में रहना, भजन संध्या करना, सब कुछ किया। कहते हैं ना कि जो बुरा समय होता है वो देर से जाता है और अच्छा समय जल्दी निकल जाता है। वो चतुर्मास भी यूं ही बीत गया और चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर से वो हृदय को पीड़ा पहुंचा देने वाली बात कही, वेंकट भट्ट आज चतुर्मास शांत हो रहा है और मेरे जाने का समय आ गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने हृदय में अश्रु भर के बोला, भगवान चतुर्मास क्या होता है वो तो मैंने आपसे सीखा, लेकिन चतुर्मास इतना छोटा होता है ये मैं नहीं जानता था। और उनके भाव को देख के चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों भुजाओं को बड़ा किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगाया और अपने विराट स्वरूप का दर्शन अपने हृदय में लगा कर कराया कि देखो ये मैं हूं, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे तुम्हें एक कार्य प्रदान करना था। अभी वो समय नहीं है जब तुम्हारे माता पिता जी का शरीर शांत हो जाए तो तुम्हारा उद्देश्य लक्ष्य एक है, वो वृंदावन धाम है। तुम वृंदावन धाम जाना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अमृत वचनों को छोड़कर बोलकर नदिया की ओर प्रस्थान कर गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 20 वर्षों तक उस समय का इंतजार किया। 20 वर्ष, 2 decades, am I right? 20 years, 20 वर्ष उन्होंने उस क्षण का इंतजार किया। गंडकी नदी में स्नान किया और जिस प्रकार गौर महाप्रभु जी ने बोला था कि तुम्हें गंडकी नदी से शालिग्राम प्राप्त होंगे, उन्हें तुम वृंदावन लेके जाना, उनकी खूब सेवा करना, उन्हें अपने बालक के रूप में सेवना। क्योंकि ये कार्य उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिया, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी स्वयं श्री राधा रानी के सहचरी थे, गुण मंजरी थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने पहचान लिया क्योंकि वो खुद राधा स्वरूप में थे और उन्होंने देखा ये तो मेरी सहचरी है और मेरे प्राकट्य का कार्य यही करेगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो शिलाएं लेकर वृंदावन पहुंचे और वो उस वृक्ष में उन्होंने बांध दिया। उनकी खूब नियम से निष्ठा से सेवा करने लगे। जैसे वृंदावन में शालिग्राम जी का प्रवेश हुआ, वृंदावन का पूरा वातावरण बदल गया। पशु पक्षी, यमुना महारानी सब मानो नृत्य करने लगे। ये अनुपम बेला आ ही गई। बहुत दिन तक सेवा किया। हम जब आज के समय में मंदिर भी जाते हैं, मैं आज की परिवेश की बात करूं तो आज हम मंदिर भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या कोई अनुष्ठान या कुछ पूजा भी करते हैं तो मन में कुछ भाव रख के करते हैं। प्रभु आपने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगी, मैं ये यज्ञ कर दूंगी, मैं ये पूजा करवा दूंगी या करवा दूंगा। क्या भगवान हमारे उस पूजा, हमारे उस प्रसाद के भूखे? वो बस भाव देखते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में वही भाव था। एक नगर के सेठ वृंदावन में जितने भी विराजित ठाकुर जी थे उन सब के लिए पोशाक लेके आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कर्ण तक ये बात पहुंची कि ये सेठ जो है वृंदावन में जितने भी विराजित ठाकुर हैं सबके लिए पोशाक लेके आए हैं। काश मेरे भी शालिग्राम जी का स्वरूप होता तो मैं भी इन्हें पोशाक धारण करवाता, इनका श्रृंगार करता, इन्हें भी मनोहर तरीके से सजाता।
पर प्रभु, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई? आपने तो भक्त प्रहलाद को खंबे फाड़ कर प्रकट होकर दर्शन दिया। मेरी सेवा निष्ठा में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि मुझे अभी आपके साक्षात्कार दर्शन नहीं हुए? पूरी रात्रि विलाप की, आंखें सूज गई, नेत्र लाल हो गए। रात की मध्य रात्रि आई और शालिग्राम जी से आवाज आई, गोपाल भट्ट उठो, मैंने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे, आज मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, आके देखो मुझे, करो मेरा श्रृंगार, पवाओ मुझे 56 भोग, मैं तुम्हारे लिए प्रकट हो गया। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा शालिग्राम जी से त्रिभंगी श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए।